हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स की बुक गणित मंजरी की एक्सरसाइज 1.2। देखिए, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसे आप वहां से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अदर रूम्स इन द हाउस, जो अदर रूम दिए गए हाउस उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है, Rina's room door leads from the dining room, which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to A. Sketch the dining room and mark the coordinate of its corner. देखिए, जो ये रीना का रूम दिया गया है, इसके साथ में ही एक डाइनिंग रूम बना हुआ है। अब देखिए ये क्या है, ये एक रूम दिया और बाथरूम का एरिया इसका दिया गया। अब इसके साथ में ही इधर के साथ हम अगर ये दीवारें बना दें और ये बना दें तो ये एक डाइनिंग रूम बना हुआ है, और जिसकी लेंथ कितनी है 18 फीट। कितनी है 18 फीट, और विड्थ है उसकी 15 फीट। देखिए, जब उसकी लेंथ 18 फीट है तो ये कितना है, यहाँ पर 0 से 12 तक है हमारे पास, और ये इतना यहाँ पे क्या है 0 से ये 6 तक है। तो 12 और 6 कितना हो गया 18। तो जो ये पूरी दीवार है इसके साथ में ये एक डाइनिंग रूम हमारा बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो ये स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो अब यहाँ पर हमें एक डाइनिंग रूम बनाना है जिसकी लेंथ कितनी है 18 फीट है, और जो विड्थ है उसकी 15 फीट है। तो उसके हमें क्या कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं। अब देखिए लेंथ कितनी होगी, ये तो यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है। तो ये तो जो लेंथ है ये पूरी 18 हो गई। तो पूरी ही इस दीवार पे जो इसका रूम और बाथरूम बना है, इसके साथ ही हमने क्या कर लिया, ये रफ स्केच बना लिया कि ये वाला हमारा ड्राइंग रूम इसका है। ठीक है, अब ये तो अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। इसके कोई जो भी इसके क्या बने हमारे, इसको मार्क कर लेते हैं हम के, और इसको मार्क कर लेते हैं जे। अब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे इसके, ए और के जे के, और ये है हमारा पी के। देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं 12 और 0 है। अब हम के फाइंड करेंगे। के कैसे निकलेंगे हमारे, देखिए एक्स एक्सिस पर ये ओरिजिन से यहाँ से एक्स एक्सिस पर ये कितना चल रहा है, ये 12 चल रहा है। तो ये के पॉइंट्स हो गए हमारे एक्स एक्सिस पर 12, और वाई एक्सिस पर ये कितनी है हाइट, ये हमें बताया गया है कि ये जो हमारी चौड़ाई है ये 15 फीट है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स नीचे की साइड जा रहे हैं तो माइनस में जाएंगे, तो ये 12 और 15 आ जाएगा। कैसे आए, ये 0 से चले, 0 से एक्स एक्सिस पर हमारी कितनी है पॉजिटिव की तरफ लेंथ 12 है, लेकिन ये वाई एक्सिस तो ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ माइनस होगा। तो ये जो कमरे की जो हमें चौड़ाई दी गई है वो हमें 15 दी गई थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 माइनस 15, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर नीचे की साइड जा रहा है तो ये यहाँ पर -15 आएगा। अब फाइंड करते हैं जे के कोऑर्डिनेट। देखिए अब ये ओरिजिन है हमारा, ये इधर जा रहा है और इधर है ये माइनस में, तो एक्स एक्सिस हमारा कितना हुआ -6 पर, और ये वाई एक्सिस है हमारा, ये देखिए वाई एक्सिस नीचे की तरफ जा रहा है। और ये कितनी है इसकी चौड़ाई, रूम की जो डाइनिंग टेबल है, सॉरी जो डाइनिंग रूम है उसकी जो चौड़ाई है 15 है, तो ये हो गया -6 और -15। और पी हमें ये पहले से दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से देखिए -6 और ये एक्स एक्सिस पर -6 चल रहा है, वाई एक्सिस पे ये जा ही नहीं रहा, ना ऊपर ना नीचे, तो ये हो गया 0। पी के कोऑर्डिनेट्स हमने पहले से ही फाइंड कर लिए थे। अब बस हम इनको लिख देंगे जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। ये देख लिए डाइनिंग रूम हमने यहाँ पर जो ये डाइनिंग रूम बनाया है, ये यहाँ पर इसकी जो रफ स्केच है वो हमने यहाँ पर बना लिए। देखिए इसका एक कॉर्नर -6 और 0 पर है, ये हमने लिख लिया। दूसरा कॉर्नर 12 और 0 पर है, और जो जे है वो हमारा -6 और -15 पर है, और जो हमारा के है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है 12 और -15। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ डाइनिंग रूम। जो डाइनिंग रूम क्या है हमारा, पी ए के और जे, तो आर उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए, पी के -6 0, ए के 12 0, के 12 -15, और जे के हो गए हमारे -6 और -15।
अब हम इसका देखेंगे सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल। अब हमें क्या करना है, जो ये हमने डाइनिंग रूम बना लिया है तो इसमें हमें 5 फीट और 3 फीट की डाइनिंग टेबल रखनी है प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब जो टेबल हम रखेंगे उसके हमें फिट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। देखिए जो हमारा ये डाइनिंग रूम बना है तो इसके बिल्कुल सेंटर में हमें एक यहाँ पर टेबल प्लेस करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब सबसे क्वेश्चन के, जब मैंने क्वेश्चन फर्स्ट कराया था आपको तो सबसे पहले ये पढ़ा था। अब इसकी जो जरूरत हमें क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ने वाली है। क्या करना था हमें, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। हमें ग्राफ शीट लेनी है, उस पर हमें देखिए इस तरह से एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये है हमारा ओरिजिन, ये हमें मार्क कर लेने हैं। तो ये हमने मार्क कर लिए हैं। आगे क्या बोला गया है इन्होंने हमें, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 0 to 13 0 ऑन द एक्स एक्सिस। अब हमें मार्क करना था, देखिए ये -7 और 0, ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया और ये हमने -7, देखिए एक्स एक्सिस पर हम इधर की साइड चलेंगे तो -7 और वाई एक्सिस पर हम चल ही नहीं रहे हैं तो यहाँ गया 0। तो हमने क्या मार्क कर लिया, -7 और 0 एक्स एक्सिस पर, और वाई और क्या मार्क करना है हमें 13 to 0, इधर वाला तो हमने मार्क कर लिया। अब दूसरा हम क्या मार्क करेंगे, ये देखिए ये इधर गए यहाँ पर 13 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 0, तो ये वाला हमने मार्क कर लिया जो हमें फर्स्ट लाइन में दिया गया। अब और क्या बोला हमें मार्क करने के लिए, एक्स एक्सिस पर हमने मार्क कर लिया, एंड फ्रॉम 0 -15 to 0 12 ऑन द वाई एक्सिस। अब 0 -15 हमें वाई एक्सिस पर मार्क करना है। देखिए ये हमने ले लिया। अब 0, ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे तो हम जा ही नहीं रहे तो ये 0 हो गया, वाई एक्सिस पर हम कितने चले 12, तो 0 और 12 हमने मार्क कर लिया है। और दूसरा करना है 0 और -15। अब देखिए 0 और -15 भी हमें मार्क करना है। यहाँ पर नीचे की साइड जाएंगे तो वाई एक्सिस हमारा क्या है, माइनस होगा, तो ये वाला पॉइंट क्या है हमारा 15 है, एक्स एक्सिस 0 हो गया, नीचे की साइड आए -15 हो गया, तो हमने 0 और -15 भी मार्क कर लिया है। और हमने इन्होंने बोला है हमें यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, तो हमने लिख लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब हमें हमारा ग्राफ बनकर तैयार है, अब इसका हमें आंसर देना है। देखिए अब जो इन्होंने बोला है, ये प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ द टेबल। अब हमें यहाँ पर टेबल पुट करनी है और उसके फीट लिखने हैं हमें। देखिए अब सबसे पहले जो हमने ये बनाया था रूम, जिसके साइड में जो ये डाइनिंग रूम बनाया था, जो इसके पॉइंट्स हैं ये PAKJ, इसको हम ग्राफ पेपर पर बना लेते हैं। ये हमारा पॉइंट कितना है 12 0 है और ये -6 0 है, तो ये एक्स एक्सिस पर पहले हम बना लेते हैं। देखिए ये है हमारी एक्स एक्सिस, पहले तो हमें एक पॉइंट मार्क करना है 12 और 0, यहाँ से हम चले ये 12 आ गया और वाई एक्सिस क्या है यहाँ पर 0 है, तो ये हमने मार्क कर लिया, इसको लिख दिया 8 12 और 0। इधर से हमें एक्स एक्सिस पर मार्क करना है हमें -6 और 0, यहाँ तक हम चले, ये आ गया हमारा -6 और ऊपर नहीं जाना है वाई एक्सिस पे, तो ये है 0। तो ये हमने पहले जो डाइनिंग रूम का जो वन वॉल है, ये वाली वॉल है, जो ये वाली वॉल है डाइनिंग रूम की, ये हमने इस पर मार्क कर ली है। अब हम ये वाली वॉल मार्क करेंगे -6 -15 और 12 -15, जो ये वाली वॉल है, अब हम इसको मार्क करेंगे। देखिए इसको कैसे मार्क करेंगे, -6 और -15 हमें मार्क करना है। तो हम कहाँ चल रहे हैं, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस पर हमें -6 यहाँ पर गए और वाई एक्सिस पर हम चले माइनस में -15, तो आ गया ये वाला हमारा पॉइंट, हमने इसको मार्क कर दिया -6 और -15। अब इधर हमें मार्क करना है 12 और -15। देखिए ये 12 एक्स एक्सिस पर हम 12 गए और फिर हम यहाँ नीचे आए वाई एक्सिस पर -15, 12 और -15। अब जो ये डाइनिंग रूम था हमने इसको ग्राफ पेपर पर बना लिया है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एक वॉल हो गई और ये हो गई, ये हमारा अब
डाइनिंग टेबल जो डाइनिंग रूम है वो हमारा बन चुका है। अब जो भी इस डाइनिंग रूम का जो भी सेंटर होगा, जो बीच का पॉइंट होगा, देखिए ये यहाँ पर अगर बीच का पॉइंट निकलेगा तो ऐसे हमें एक टेबल यहाँ पर बीच में रखनी है। अब हमें भी टेबल बीच में रखने के लिए पहले हमें सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा कि क्या रूम का सेंटर पॉइंट क्या है। तो देखिए रूम का सेंटर पॉइंट हम कैसे निकालेंगे। अब हमने डाइनिंग जो रूम है ये यहाँ पर भी बना रखा है, सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, तो जिसका सेंटर है हमें निकालना है। PAKJ इज ए डाइनिंग रूम, ये हमारा डाइनिंग रूम है। अब इसका सेंटर फाइंड करेंगे। सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा है, ये वाला, ये एक्स एक्सिस ही तो होता है हमारा। इसका सेंटर हम कैसे निकालेंगे भाई, ये हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है, ये एक्स और वाई है। तो क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए -6 + 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया, 12 में से 6 गए, 6/2, ये आ गया हमारा 3। सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, अब जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है उसका हमें सेंटर निकालना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, वाई कौन सा हो गया हमारा, ये वाला। देखिए ये तो हमारा एक्स एक्सिस था, ये वाला, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इसमें तो जो वाई एक्सिस होगा तो हम वाई वाला कोऑर्डिनेट लेंगे ना। तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 है वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पर -15 है, दोनों को ऐड करा 0 प्लस यहाँ पर माइनस का था, ये -15 तक 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ गया हमारा -7.5। तो जो हमारा मिड पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए हैं, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट आया था हमारा 3 और वाई कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया है, -7.5। ये हमारा इसका मिड पॉइंट आ गया है। लेकिन मिड पॉइंट तो हमारा आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले मार्क करेंगे। जो ये 3 और -7.5 आया है इसको हम ग्राफ पेपर पर मार्क करेंगे। अब देखिए 3 हमारा कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पर हम 3 चले, ये आगे, और नीचे चल रहा है हमें 7.5। ये देखिए नीचे आए, ये हमारा 7 है, यहाँ पर हुआ 7.5। तो जो ये वाला मार्क हमारा आ गया है, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 3 और -7.5। अब जो ये टेबल है, जो ये रूम है, ये रूम का सेंटर पॉइंट आ गया है और ये ही टेबल का सेंटर पॉइंट होगा, क्योंकि हमें टेबल बीच में रखनी है। अब बीच में रखनी है तो जो रूम का सेंटर पॉइंट होगा उसी में टेबल का सेंटर पॉइंट होगा। अब सेंटर पॉइंट तो हमें मिल गया, अब हमें सेंटर पॉइंट से फाइंड करना है कि टेबल के फुट हम कहाँ पर रखेंगे। फुट कहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर तो आगे। अब देखिए फुट कैसे निकालेंगे, इसके कहाँ पर आएंगे। अब जो भी हमें डायमेंशन दी गई है, डायमेंशन ऑफ डाइनिंग टेबल, देखिए डाइनिंग टेबल हमारी कितनी लंबी चौड़ी होनी चाहिए वो हमें दे रखा है। डाइनिंग टेबल की क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए वो 5 फीट होनी चाहिए, और जो ब्रीथ है उसकी 3 फीट होनी चाहिए। डूइंग हाफ ऑफ डायमेंशन ऑफ डाइनिंग टेबल, अब जो डाइनिंग टेबल हमें दी गई है उसकी जो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रीथ, उसको हम हाफ हाफ कर देंगे। हाफ किया तो 5 का हाफ को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 2.5 फीट, और जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1.5 फीट। अब ये हाफ, हमने इसकी डायमेंशन को हाफ क्यों किया है, डायमेंशन हाफ करने से क्या होगा, देखिए ये चौड़ाई हमारी कितनी थी, ये हमारी पूरी है ऐसी। अब इसको हमने हाफ कर दिया तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर आ गया ना, ये देखिए यहाँ पर हाफ हाफ करके तो इसकी लेंथ का हाफ हो गया ना। अब हमें उससे क्या फायदा होगा, जो हमारा ये पॉइंट मिड पॉइंट हमें मिल गया था, तो अब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 2.5 फीट। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2.5 हम आगे चलेंगे। अब 2.5 यहाँ से आगे इधर चल लेंगे एक्स एक्सिस पर, और 2.5 इधर की साइड चल लेंगे तो क्या हो जाएगी, हमें टेबल की लेंथ मिल जाएगी। अब ये हमारा 2.5 आया है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 फीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 फीट हो गया, और 0.5 और चलना यहाँ तक। तो इसका मतलब एक मार्क हमारा यहाँ आ गया। यहाँ से तो हमारा मिड पॉइंट है टेबल का, और यहाँ तक हम आ गए, इस उसका हमें एक साइड मिल गई। अब इधर से भी हम 2.5 फीट चलेंगे, यहाँ पर 1 फीट हो गया, यहाँ पर 2 फीट, यहाँ पर आ गए हम 2.5 फीट। तो ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें लेंथ मिल गई है अपनी टेबल की। अब हमें ब्रीथ निकालनी है। अब ब्रीथ कितनी है, यहाँ पर 1.5 हमें वाई एक्सिस पर चलना है, क्योंकि ये हमारा वाई एक्सिस है। अब 1.5 चलिए यहाँ से, तो ये कितना है, ये देखिए यहाँ से ये 0.5 है, ये हमारी जो लाइन है ग्राफ में आ रही है, ये हमारा 0.5 और यहाँ तक 1, तो ये 1.5 का जो निशान है हमारा यहाँ पर आ गया है।
अब यहाँ से भी ऐसे चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक चले, ये 0.5 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 1.5। अब हमें मार्क मिल गए, एक तो हमें ये वाला मार्क मिल गया और ये कि ये इसकी लेंथ होगी और ये वाला मार्क हमें मिल गया और ये क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट से जब ये अब इस वाली लाइन को हम यहाँ से ये पॉइंट हमें मिला है, ये स्केल की सहायता से जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट मिला था यहाँ तक ही बढ़ाएंगे बस, जो ये वाला इसके नीचे तक जहाँ पर ये मिला है और इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे, यहाँ तक ये वाली लाइन हम ऐसे मिला लेंगे। ऊपर हमें ये वाला पॉइंट मिला था, इसको भी हम यहाँ तक ही जो ये वाला पॉइंट आया था इसको ऊपर बढ़ा के इसको यहाँ तक मिला लेंगे और इसको भी जो ये वाला पॉइंट हमारा आया था इसको यहाँ से मिलाकर ऐसे मिला लेंगे। तो ये हमारी अब क्या बन गई, ये बन गई हमारी डाइनिंग टेबल। अब इसका नाम क्या दिया है हमने, RSTU। तो हमारी टेबल क्या बनी है, RSTU। आपको ये समझ में आया होगा। और अब देखते हैं अब हमें क्या करने हैं, ये देखिए RSTU के तो हमें क्या लेंथ तो मिल गई, अब हम इसके फुट निकालने के, फुट हमारे कहाँ कहाँ पर इसके रखे हुए हैं। फुट का हमें पता तो चल गया कि एक फुट यहाँ पर R पर है, दूसरा S पर है और तीसरा T पर और चौथा U पर है हमारा। तो ठीक है, अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। अब देखिए ये R है हमारा, इसका एक फुट तो R पर रखा हुआ, अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अब ये इतनी सी जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस पे ये कितनी है, 0.5। तो हमारा इसका एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया 0.5 और ये R है कहाँ पर, ऊपर से देखिए y एक्सिस पर है और -9 पर है। तो जो R की जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 0.5 और -9, ये हमारे यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें इसका S कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो S क्या है हमारा, ये देखिए यहाँ से G ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ कितना चल रहे हैं हम, ये हमारा 5 हो गया है और ये 6 है, 5 और 6 के बीच में है तो ये हो गया हमारा 5.5। तो x कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 5.5 और y कोऑर्डिनेट पर हम कितना चल रहे हैं, y पर चले हैं हम ये 9 तो s क्या आ गए हमारे 5.5 और -9। अब t की निकालेंगे। अब t देखिए हमारा x एक्सिस पर हम कितने जा रहे हैं, ये हमारा 5 है और ये 6 है, इन दोनों के बीच में तो 5.5 और -6 है। -6 किस पर आए हैं, y कोऑर्डिनेट पर, ये माइनस है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -5 और -6। अब u देखिए, u पर हम कितना चल रहे हैं, u पर ये है हमारा x एक्सिस, ये वाला यहाँ से इतना चल रहे हैं बस, यहाँ से इतना, ये 0.5 हो गया और y एक्सिस पर हम कितना चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक -6। तो इसके पॉइंट हो गए -0.5 और -6। तो ये हमें सारे पॉइंट टेबल के मिल गए हैं। अब आप ग्राफ में से देखकर इसको लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सो कोऑर्डिनेट ऑफ द फिट ऑफ द टेबल RSTU। तो R के कोऑर्डिनेट ग्राफ में हमें कितने मिले हैं, 0.5, -9 और S के कितने मिले हैं 5.5, -9, T के मिले 5.5, -6 और जो U के मिले 0.5 और -6। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आप इसको जब करोगे, एक बार कर लोगे तो फिर आसानी से हो जाएगा। थैंक यू।